लिए जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत जी जुड़े हैं, ज्योतिषी हैं। हमारे साथ वान्या आर्या जी जुड़ी हैं, जो कि ज्योतिषी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आचार्य एच.एस. रावत जी आपसे करना चाहूंगा। एच.एस. रावत जी, आखिर क्यों जो ये युद्ध की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, एक देश दूसरे देश को खत्म करने पर आमादा है, इन सब के बीच कल्कि अवतार का जिक्र क्यों? क्यों कल्कि के अवतार का बार बार जिक्र किया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कल्कि ही शांति लाएंगे? देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है, प्रकृति हमेशा चलायमान है, जी स्थिर नहीं होती है। जी क्योंकि सूर्य घूमता है, सूर्य के चारों तरफ पूरे ग्रह घूमते हैं। तो इसलिए इस सृष्टि के अंदर कभी कोई चीज स्थिर होती नहीं है। जी सतयुग आया, फिर त्रेता आया। त्रेता में बहुत भीषण एक युद्ध हुआ भगवान राम और रावण का, बहुत बड़ा विनाश हुआ। उसके बाद द्वापर आया, द्वापर के एंड में महाभारत हुआ। अब कलयुग आ गया है। जी तो कलयुग की अभी शुरुआत है, ये फर्स्ट फेज है कलयुग का। जी 4,32,000 वर्ष। जी तो यहाँ पर अभी कल की अवतार का कलयुग के अंदर हमारे पुराणों में जिक्र है कि कल की अवतार लेंगे और जो राक्षस हैं उनका विनाश करेंगे, जो पापी हैं उनका विनाश करेंगे, जो लोग गौ हत्या करते हैं, जी जो हिंदू धर्म का विनाश करते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, उनका विनाश करेंगे, राक्षसों का विनाश करेंगे। उसके बाद में शांति आएगी। तो अभी उसमें समय है। लेकिन होता क्या है कि इस प्रकृति के अंदर प्रभुत्व की नियति सभी ग्रहों के अनुरूप सब में होती है। 84 लाख योनियों में अभिषेक पांडे जी, जी ये एक चिप सेट है। यानी अगर जंगल में शेर होंगे तो शेरों में भी एक राजा होगा, बाकी के शेरों को मारने की कोशिश करता है, वो अपना साम्राज्य इकट्ठा करता है। ऐसे ही हाथियों का है, लकड़बग्घों का जी है, सबका एक एक सोच होती है। ऐसे मनुष्य की भी सोच होती है कि हम अपनी विस्तारवादी सोच को बनाए रखें। तो अमेरिका अपनी विस्तारवादी सोच यानी पावरफुल है, तो उस पावर को, उस शक्ति को इस्तेमाल को करेगा कहाँ? तो कहीं ना कहीं अपने अड़ोसी पड़ोसी या दूसरे देशों पर वो हमला कर करके अपनी विस्तारवादी नीति अपनाएगा। अभी कलयुग के पीछे के इतिहास में देखें तो आप जी सिकंदर को देख लें, किसी को भी देख लें, नेपोलियन को देख लें, हिटलर को देख लें, तो ये विनाश होता रहा है। तो प्रकृति अपने आप बैलेंस करती है। जब जब भी इस प्रकृति पर कोई चीज अनबैलेंस होती है तो उसके जी विनाश करने के लिए भगवान कल की अवतार लेते हैं। जी लेकिन अभी तो कल्कि जी अवतार लिए ही नहीं है। जी तो जब ये भीषण युद्ध होगा, यानी तृतीय विश्व युद्ध होगा, जहां पर करोड़ों लोग मारे जाएंगे, उस समय शांति के लिए यानी कल की अवतार लेंगे, जिससे कि इन जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो साम्राज्यवादी सोच के जो व्यक्ति हैं, उनका विनाश हो जाएगा। जी तो जी इसलिए इनकी जो सोच है, ये साम्राज्यवादी सोच है, ये उचित नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रुपबंदी हो रही है, जी गुटबंदी हो रही है, जी और उसी का कहीं ना कहीं ये परिणाम आगे हमें भोगना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वान्या जी, मैं आपसे 2026 को लेकर भी बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से 2026 को बेहद ही उथल पुथल भरा हुआ साल कहा गया, ये कहा गया कि 2026 में स्थितियां सामान्य नजर नहीं आएंगी। वान्या जी, आप किस तरीके से 2026 को देखती हैं? क्या हाँ 2026 हाँ। में हमें जो है वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगी? क्या 2026 में हमें ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी कि मानव जाति के ऊपर एक बड़ा संकट आएगा? सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, आदरणीय एच.एस. रावत जी को भी मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर जो है इस टाइम पर जो 2026 है, जैसे कि रावत सर भी कह रहे थे कि यहाँ पर जो है अभी कल की अवतार नहीं आएगा जब तक किसी भी चीज जी की एक्सट्रीमिटीज नहीं आ जी जाएगी। जी यानी कि जब तक जो है विनाश जो है, जो कलयुग जो है, जब तक अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक जो है कल की अवतार नहीं आएगा। और उस चीज तक रीच करने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अभी दिस इज जी जस्ट द स्टार्ट ऑफ कलयुग, सो इट विल टेक इमेंस लॉट ऑफ टाइम। और रही बात अभिषेक जी आपके क्वेश्चन की जो आपने अभी हमसे पूछा, तो जी यहाँ पर जो है 2026 में देखिए युद्ध की स्थितियां बनेगी, पर ये नहीं है कि पूरा ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए 2026 डिफाइंड नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर में अभी टाइम है, लेकिन ओवरऑल जो है अभी जब फेब से जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा वर्स्ट जो है वो चली जाएंगी। भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी, उसमें राहु की अंतरदशा शुरू होगी। जब धर्म बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिव सेंस में यूज होने लग जाएगा, जब धर्म के नाम पर जो है कंप्लीटली दंगे होने लग जाएंगे, जब देश में हर जगह आपको विनाश जी देखने को मिलेगा, जब जी हम पूरे वेस्टर्न कल्चर को कंप्लीटली अडॉप्ट करके अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, वहां पर जो है कल की अवतार जो है वहां पर शुरू होगा। तो अभी जो है इसमें समय है, लेकिन अभी जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो भी कंट्रीज में जिस हिसाब का समय चल रहा है,
तो वहां पर अगर आप देखें तो अभी बहुत ज्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन फरवरी में स्थितियां और वर्स जाएंगी। 17 फरवरी से 84 डेज जो है और ज्यादा जी चीजें जो है और ज्यादा खराब हो जाएंगी। जी बृहस्पति अभी जा रही है धर्म के नाम पर जो है बहुत ज्यादा रियॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ना जी कुछ ऐसा जरूर होगा। वैसे तो जनजी जो है बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट के जो है अगेंस्ट जाएगी। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आप बहुत ज्यादा उथल पुथल देखेंगे। अभी ईरान और अमेरिका का ये जो वॉर है ये कहीं से भी रुकता हुआ नहीं दिखता। जी अभी चीजें जो है और ज्यादा पीक पे जाएंगी। यू विल सी इमेंस लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, अभी और ज्यादा आपको चीजें डिस्ट्रक्शन की तरफ मिलेंगी। जी लेकिन ट्रम्प की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है उनके अपने लोग ही ट्रम्प के अगेंस्ट हो जाएंगे, उनकी अपनी कंट्रीज के लोग ही। और कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे, जैसे इससे पहले भी हमने इंडिया न्यूज पे भविष्यवाणी की थी, जहां पर जो है एम्प्लॉयज को भी फोर्सफुल ले ऑफ जो है वहां पर करने पड़े थे। इस तरह की भी स्थितियां आएंगी जहां पर ऐसे ऐसे डिसीजन आएंगे कि जहां पर लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या है। और बहुत ज्यादा जो हमारे इवन भारतीय मूल के लोग भी वहां पर गए हुए हैं, दे विल लिव अंडर लॉट ऑफ इमेंस स्ट्रेस, इमेंस प्रेशर। वीजा जी पॉलिसीज में आपने देखा ट्रम्प ने चेंजेस करे, ये भविष्यवाणी भी हम लोगों ने की थी। इस तरह के और भी आपको कुछ एक्सट्रीम क्रिटिकल डिसीजंस दिखेंगे। लेकिन ईरान भी अपने आप में सुपर पावर है, इस बार ईरान को भी हम कम नहीं समझ सकते। जी तो आप जो है ईरान भी जो है इसका जवाब देगा। जी लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि पलड़ा जो है वो अभी भी यूएस का ही भारी रहेगा, जी अमेरिका का ही भारी रहेगा। जी लेकिन इस तरह से ये जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो कंट्रीज के साथ इन जो डिफरेंट वॉर्स में इंटरफेरेंस हो रही है, जी कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रही है, इससे डिस्ट्रक्शन और बढ़नी ही है। जो जी लोग जो अलग अलग कंट्रीज को प्रवोक किया जा रहा है, तो ये वॉर कहीं से भी रुकता हुआ नहीं दिखता है। अभी जो है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में आपको काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन दिखेगा, जब तक गुरुदेव बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में नहीं चले जाते, जो कि 2 जून को जाएंगे। जुलाई से है शनि भी जो है फिर से वक्री हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है शनि मासेस का कारक है, तो एक अकेला बंदा इम्पैक्ट नहीं होता, जी इसमें ऑल ओवर बहुत सारे मासेस जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मास लेवल पर लोगों का जो है इम्पैक्ट होना। लेकिन जो वर्स्ट है वो आपको फर्स्ट हाफ में ज्यादा देखने को मिलेगा इन जी कंपैरिजन टू दी सेकेंड हाफ। वहां जी पर जो है और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यूएस छोड़कर अपने अपने कंट्रीज में जो है वापस भी जाएंगे, जी स्पेशली जॉब्स के ले ऑफ। ऑल ऑफ ए सडन आप ले ऑफ देखेंगे। जी बिल्कुल वानिया जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अभी और भी विपरीत परिस्थितियां जो है देखने को मिलेंगी, ये बेहद ही चिंता का विषय है। रावत साहब, जिस तरीके से कल के अवतार को लेकर हम बातचीत करें, आपने भी पहले जवाब दिया। इस बीच में आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम धर्म की किताबों को लेकर बात करें, हम ग्रंथों को लेकर बात करें, धार्मिक ग्रंथों को लेकर बात करें, तो क्या कुछ कहा गया है उसमें कल की अवतार के बारे में? कौन सा ऐसा संयोग बनता नजर आएगा? ग्रहों की चाल उस वक्त कैसी रहेगी जब भगवान कल की अवतरित होंगे पृथ्वी पर? इसमें अभिषेक जी 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। जी अब इसका फर्स्ट फेस है और इसमें अभी सिर्फ 5126 वर्ष ही बीते हैं। यानी अप्रोक्सीमेट 1,00,000 वर्ष का पहला चरण है। 4 चरण है। तो ये लास्ट में जो चरण होगा, उस समय की हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि जो कलयुग का अंत होगा उस समय नदियों में पानी सूख जाएगा। नदियों में पानी नहीं रहेगा, लेकिन पानी के लिए युद्ध लड़ेंगे लोग और एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे को मांस को खाने लगेंगे। और ऐसा बताया गया है कि जो स्त्री हैं वो 5 से 6 वर्ष की उम्र में गर्भवती हो जाएंगी और आदमी की जो हाइट है वो 1.5 फीट के आसपास रह जाएगी। यानी जो अभी आदमी की हाइट है। यानी प्रकृति के अंदर जो 84 लाख योनियों का विनाश हो जाएगा और पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है वो पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा। और जो जो अधर्म है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा। यानी चारों तरफ पाप ही पाप होगा, पाप ही पाप होगा। रिश्ते नाते सब तार तार हो जाएंगे, सब टूट जाएंगे। ऐसी सिचुएशन आने पर कलयुग का अंत आ जाएगा और उस समय कल की अवतार लेते हैं और फिर पृथ्वी में कहीं ना कहीं प्रलय जैसी स्थिति पैदा होती है। और जो पृथ्वी के ऊपर जो इस समय दोहन हो रहा है, जो पृथ्वी के अंदर से खनिज लवण निकाले जा रहे हैं, पृथ्वी का जो वेट कम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जितना तेल के ऊपर जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, ये तेल पृथ्वी के अंदर से निकाला जा रहा है और फिर उसको जलाया जा रहा है। तो पृथ्वी का वजन कम हो रहा है। पृथ्वी के अंदर से पानी का दोहन हो रहा है, तो उससे पृथ्वी का वजन कम हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का वाटर लेवल यानी सैकड़ों फुट नीचे जा चुका है। तो इसका मतलब पृथ्वी का जो गति है वो प्रभावित होगी, उसका ग्रेविटी फोर्स प्रभावित होगा, उथल पुथल हो जाएगी। ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों चेंज हो जाएंगे।
दोनों चेंज होकर विनाशकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उस समय पर भगवान कल की अवतार लेंगे और उस कल की अवतार के लेने के बाद में फिर धर्म की स्थापना होगी, फिर सतयुग की शुरुआत होगी। तो जी अभी उसमें है, अभी तो आदमी बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। और ऐसा भी बताया गया है कि जब मनुष्य का ग्रहों के ऊपर रोजाना आना जाना हो जाएगा, अभी तो हम 4-6 महीने में जाकर के किसी एक ग्रह पे पहुंच पा रहे हैं या हमें महीना लग जाता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब हम डेली अप डाउन करेंगे ग्रहों के साथ में, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो उस समय विनाश की लीला की शुरुआत होगी। तो वहां से कल की अवतार लेंगे। और कल की अवतार के बारे में ये कहा गया है कि वो संभल के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के अंदर एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेंगे और वो भगवान का रूप जो होगा वो इन सब जितने भी आताताई लोग हैं, जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी कहीं ना कहीं ये यहाँ अधर्म फैला रहे हैं, कुरीतियां फैला रहे हैं, उन सब का विनाश होगा और एक अच्छे युग की शुरुआत होगी। जनसंख्या खत्म हो जाएगी, बहुत कम जनसंख्या रह जाएगी और पूरी पृथ्वी के अंदर एक प्रलय आ जाएगी। उसके जी बाद एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी जिसमें दोबारा से पृथ्वी का एक जी रिफ्रेशमेंट जिसको बोलते हैं, रिफ्रेश टाइप जो होगी, वो सारी चीज़ें होंगी पृथ्वी के अंदर। दोबारा से तेल पानी कोयला सब चीज़ें आएंगी। अभी तो हम उस पृथ्वी को खत्म कर रहे हैं जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जी पृथ्वी के वेट को खत्म कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी की गति डिस्टर्ब हो रही है, जिसके कारण ओजोन परत भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और आने वाले समय पर हम खुद ही पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं। जैसे मंगल के ऊपर वहाँ के लोगों ने उसका विनाश कर लिया, चंद्रमा को विनाश कर लिया, ग्रहों पर एडवांस लोगों ने विनाश कर लिया, इसी प्रकार से पृथ्वी का जो जीव है, मनुष्य है, उस पृथ्वी के विनाश की ओर जा रहा है। अभी जी वैज्ञानिकों को इस बात का आइडिया नहीं है कि हम जितना तेल निकाल रहे हैं वो तेल दोबारा तो डेवलप हो नहीं रहा, तो पृथ्वी का जी वेट कम हो रहा है। इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर जो चीजें होनी चाहिए मनुष्य के सुख साधन के लिए, मनुष्य की लंबी आयु के लिए, वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और फिर उस समय त्राय त्राय मचनी शुरू हो जाएगी। तो उस समय एक्सट्रीम कलयुग जब आ जाएगा तो उस समय भगवान कल की अवतार लेंगे और फिर इन दुष्टों का नाश करेंगे जो इस समय अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक पॉजिटिविटी आने का योग बनेगा। जी जी। जी वाना जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पहले बातचीत में आपने जिक्र किया कि अभी और भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां जो है वो देखना बाकी है। वाना जी, मेरा सवाल यहां पर आपसे ये है सीधा सीधा कि 2026 की शुरुआत जिस तरीके से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हुई है, विषम परिस्थितियों में हुई है, दुनिया जो है काफी कुछ इस वक्त देख रही है, झेल रही है, क्या 2026 के अंत तक भी ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी या थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिलती नजर आएगी? देखिए अभिषेक जी, 2026 जो है, जी 2026 का जो सेकेंड हाफ है वो जी कंपैरेटिवली फर्स्ट हाफ से बेटर होगा। थोड़ी जी बहुत शांति जो है आपको जी देखने को मिलेगी, स्पेशली 2 जून से लेकर जी जी 31 अक्टूबर तक, जब गुरुदेव बृहस्पति जो है अपनी उच्चस्थ अवस्था में जी जी आएंगे, जी जी जहां पर जो है लोगों में आप बिल्कुल। वाना देखेंगे। जी, मैं लौटूंगा चर्चा पर, आपसे बातचीत करूंगा, इस सवाल पर मैं आपसे जवाब लूंगा।